नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। नाजरीन, हम बात करेंगे आज दुनिया के बदलते मौसम पर। इसकी क्या वजह है, क्यों मौसम बदल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कैसा बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है और किन किन ममालिक इसके ज़िम्मेदार है। नाजरीन, ये वीडियो कुछ 10-12 मिनट की होगी, ज़रूर देखिए। देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास इस दुनिया में रहने के लिए सिर्फ ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है। हम बनीनू इंसान गोल सी दिखने वाली ज़मीन पर रहते हैं, इसी प्लैनेट पर जिंदा रहते हैं। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें इस ज़मीन से अगर निकाल दिया जाए या ज़मीन छीन ली जाए तो हम कहाँ जाएंगे। फिलहाल हमारे पास सिर्फ यही ज़मीन है जो हम आप रह रहे हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा IPCC क्लाइमेट चेंज इसने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक रिपोर्ट है। नाज़रीन, रिपोर्ट दुनिया के कई ममालिक से डाटा इकट्ठा करके बनाया गया है और इस रिपोर्ट को छाप दिया गया है। इस रिपोर्ट के सिर्फ चंद सफ़ात ही सामने आए हैं। अगर आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इतना खतरा है, इसके सामने सुनामी कुछ नहीं है, कोरोना वायरस कुछ नहीं है, आलमी जंग कुछ नहीं है और एटमी जंग कुछ नहीं है। इतना बड़ा खतरा है इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए। नाजरीन, 42 सफ़ात की यह रिपोर्ट, सिर्फ चंद सफ़ात 42 सफ़ात आए हैं। अभी 100 सफ़ात की रिपोर्ट आना बाकी है। अगर ये रिपोर्ट आप पढ़ें तो आपके सामने अजीब व गरीब चीज़ें सामने आएगी। साइंसदानों के मुताबिक इंसानों ने दुनिया को तबाही के दहाने ला खड़ा कर दिया। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, उस ज़मीन के आखिरी हिस्से में रेड लाइन पर हम आकर खड़े हो चुके हैं। इसके आगे सिर्फ तबाही है, तबाही। नाजरीन, काफ़ी अरसे से साइंसदानों ने दुनिया वालों को आगाह कर रहे थे, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। खतरा इतना बढ़ चुका है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। न जाने और आगे क्या होगा। नाज़रीन, मौसम बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ज़मीन रहने के काबिल नहीं है, ज़मीन रहने के काबिल नहीं होगी अगर ऐसा हुआ तो। इस तरह इंसान तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। रहने की जगह, आबो हवा, पानी, खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी के जो चीज़ें हैं, अगर वो हमसे छीन ली जाए तो हम क्या करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और साइंसदानों के मुताबिक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान ही है जो इस माहौल पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इंसानों की वजह से ये जो तबाही के दहाने पर खड़े हो चुके हैं। साइंसदानों का कहना है कि नाजरीन, समंदरी सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस रिपोर्ट जारी करने वालों का कहना है कि इस सदी के अख्ताम तक समंदरी सतह में 2 मीटर का इजाफा होगा। 2 मीटर का इजाफा यानी 6.5-7 फीट। अगर समंदर की सतह में 2 मीटर का इजाफा हो जाए तो बेशुमार मुल्क इस दुनिया से मिट जाएंगे। कई ऐसे शहर हैं जो सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे और इंसानों का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि समंदर के पानी का लेवल 2 मीटर बढ़ जाने से कई ऐसे दुनिया के शहर हैं जो तबाह हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी का कहना है कि
अब इंसानों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और कहा कि अब सारी दुनिया मिलकर इस तबाही से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। जब कहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया तबाह हो जाएगी अगर इस मामले में ताखीर हो गई तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा कह रहे हैं साइंसदान। इस रिपोर्ट का चंद नुकात यह है कि जितना दर्जे हरारत 1850 से सन 1900 तक गर्म नहीं था, जितना गर्म 2011 से 2020 तक रहा। अब अंदाजा लगाइए कितना बदलाव आया है मौसम में, कितना बदलाव आया है। नाजरीन, 70 साल में समंदरी सतह में इजाफा नहीं हुआ जितना पिछले 5-6 साल में हुआ है। समंदरी सतह में इजाफा होने की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से सतह समंदर में पानी में इजाफा होता है, तब सैलाब आते हैं, दुनिया में आफतें आती है, सुनामी आते हैं। अब वो दौर शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में हम लोगों को इस मुश्किल तरीन दौर से गुजरना पड़ेगा। समंदर में जो ग्लेशियर पिघलते हैं 90% जिम्मेदार इंसान है, ऐसा कह रहे हैं साइंटिस्ट। ये बात तय है कि अब गर्मी का बढ़ना मामूल की बात हो जाएगी, जबकि सर्दी की लहर बंद हो जाएगी। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंसान ने जो किया है, आने वाले वक्त में और गर्मी बढ़ेगी, समंदर गर्म होंगे, मजीद तेजाबियत का शिकार हो जाएंगे और जो खुद भी ग्लेशियर है आइंदा चंद सालों में पिघल जाएंगे। साइंसदानों का कहना है कि 2040 तक आलमी दर्जे हरारत 1.5 सेंटीग्रेड हो जाएगा। नाजरीन, साइंटिस्ट कह रहे हैं 2040 तक आलमी दर्जे हरारत 1.5 सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर इंसान बाज ना आए तो मजीद दर्जे हरारत बढ़ेगा। गुज़िश्ता सालों में दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। इसके नताइज आपको मालूम होगा, लोगों ने कई मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो गए। आज से 4-6 साल पहले बेइंतहा गर्मी होने की वजह से बच्चों के और ज़ईफ़ लोगों के नाक से खून बहना शुरू हो गया था, क्योंकि हवा में नरमी ख़त्म हो चुकी थी। नमी ख़त्म होने की वजह से नाक से खून बहना शुरू हो गया था। आज से 5-6 साल पहले की बात है। ये भी मौसम की तब्दीली की एक वजह है। शदीद बारिश होंगे, सैलाब आएंगे, खुश्कसाली होगी, सतह समंदर में इजाफा होगा, दर्जे हरारत बढ़ जाना और जंगलात में आग लगना। नाजरीन, अगर खुश्कसाली होगी और गर्मी तेज़ होगी तो जंगल में खुद ब खुद आग लग जाएगी। और आप देखते हैं कि जंगलों में ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा के, अमेरिका के कई जंगल तबाह हो चुके हैं, कई जंगली जानवर मर चुके हैं। और यूरोप अमेरिका में मौसम ठंडा रहता था, अब गर्मी होने लगी है। कनाडा भी गर्मी के लपेट में आ चुका है। जहां फ़ैन नहीं चलता था अब एसी चलने लगी है। कनाडा में अब फ़ैन और एसी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। फ़िज़ा में नमी ख़त्म होती चले जा रही है, तेज़ हवाएं चल रही है, इससे जंगल जल रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया में तुर्की के जंगलों में आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं। कई जंगली जानवर हलाक हो चुके हैं। और इसके अलावा नाजरीन, रूस के करीब साइबेरिया के इलाके में और साइबेरिया के जंगल में आग लगने से लाखों हेक्टर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। आग ने तबाही मचा दी थी। माहिरीन के मुताबिक अब तक लाखों हेक्टर जंगल जलकर राख हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका, कैलिफोर्निया के जंगल भी तबाह हो चुके हैं। मौसम खुश्क होने की वजह से जंगल में आग भड़क उठती है और जंगल पूरी तरह जल जाता है। इसको बुझाना भी काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा तुर्की के जुनूब में बहरे रूम का एक रीजन है, वहाँ जंगल में आग लगने के कई वाक़यात हो चुके हैं।
इसके अलावा अंताकिया के जंगल में आग भड़कने से काफ़ी तबाही हुई थी। खदशा है कि आने वाले दिनों में मजीद जंगल तबाह हो जाएंगे। चंद साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी आप सुना होगा, देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में भयानक आग लगने से हजारों जानवरों के अलावा कई देहात तबाह हो चुके हैं और कई जंगली जानवर तबाह हो चुके हैं। और उधर साउथ अफ्रीका में कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई थी। और चीन में देखिए आप, आए दिन सैलाब आते रहते हैं, ज़बरदस्त सैलाब आते रहते हैं, कई लोगों की जानें गई है, कई अफराद बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में शदीद बारिश, सैलाब आ रहे हैं, जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है। एक ग्रीन पीस एक इदारा है, ग्रीन पीस, ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करते हैं। इनकी भी एक रिपोर्ट है। इसने कहा है कि इंसान तबाही के किनारे पहुंच चुका है। ग्रीन पीस इदारे का कहना है कि इंसान तबाही के दहाने पहुंच चुका है। अपनी तबाही को हमने खुद दावत दी है। हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहा ताकि हम ज़मीन को बचा सकें। नाज़रीन, ये ग्रीन पीस एक बहुत बड़ा इदारा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करता है। ये रिपोर्ट पेश की, बहुत भयानक रिपोर्ट है। सोचिए, सबसे ज़्यादा तबाही हो रही है कार्बन गैस के अखराज से। कार्बन गैस के अखराज की वजह से सारी दुनिया में मौसम तब्दील हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। और इसके ज़िम्मेदार कौन है ये सब जानते हैं आप। इसके ज़िम्मेदार ताकतवर मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क इसके ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और पीस इंटरनेशनल ये आए दिन रिसर्च करते हैं, ये लोग रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, कार्बन गैस मुख्तलिफ सरगर्मियों की वजह से पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनका जो अखराज होता है, इसकी वजह से क्लाइमेट में तब्दीली आती है, मौसमियाती तब्दीली हो जाती है, जो दुनिया के लिए तबाहकुन है। अगर इन गैस को कंट्रोल नहीं किया गया तो मौसम में बिगाड़ आने का खदशा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क है, इन्हीं से बिगाड़ पैदा हो रहा है। इनकी वजह से बाकी ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। कार्बन फुट कम करने के लिए कई इक़दाम कर सकते हैं ये लोग, तरक्की याफ्ता मुल्क, जैसे कि शजरकारी है और बिजली बनाना। नाज़रीन, अरबों टन कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है, इससे भी काफ़ी गैस हवा में अखराज होती है, लेकिन इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आमदरफ्त के लिए बायोफ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए, सोलार का इस्तेमाल करना चाहिए और गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मगर ये कब होगा? पब्लिक आवाम में शौर होना चाहिए। ये तरक्की याफ्ता मुल्क जो है, इनका काम है आवाम में शौर पैदा करना चाहिए इसके बारे में। साइंटिस्ट तो अपना काम कर रहे हैं और कर चुके हैं और करते जा रहे हैं, रिपोर्ट पेश करते जा रहे हैं, लेकिन आवाम में शौर ना होने की वजह से दुनिया तबाही के दहाने पर आ खड़े हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के इक़दाम अगर किया जाए, लोगों में शौर पैदा किया जाए, तो कुछ ना कुछ तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, आपको याद होगा, चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो धुआं खारिज करते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही बड़े मुल्कों से इस दुनिया तबाह हो रही है। और ये किस तरह करते हैं, आइए अब जानते हैं। नाज़रीन, दुनिया में जो ममालिक गैस अखराज करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा चाइना है। सबसे ज़्यादा चाइना गैस अखराज करता है इस दुनिया की हवा में। आपको मालूम होगा, चाइना ने 9.3 गीगाटन गैस हवा में खारिज करता है। मामूली बात नहीं है नाज़रीन। और दूसरे नंबर पर है तरक्की याफ्ता सुपर पावर मुल्क अमेरिका, 4.8 गीगाटन गैस हवा में छोड़ता है ये।
इसके अलावा भारत तीसरे नंबर पर है 2.2 गीगाटन और रूस 1.5 गीगाटन, जापान 1.1, जर्मनी 0.7 गीगाटन, जनूबी कोरिया 0.6 गीगाटन, ईरान 0.6 गीगाटन, कनाडा 0.5 गीगाटन और सऊदी अरबिया 0.5 गीगाटन गैस हवा में छोड़ते हैं। इसी वजह से मौसम में तब्दील हो रहे हैं, समंदर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समंदरी सतह में इजाफा हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। नाजरीन, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों की वजह से छोटे गरीब मुल्क मुतासर हो रहे हैं। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में तबाही मचेगी। अभी भी वक्त है, पूरे दुनिया के सभी मुल्क इकट्ठा होकर अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो इसको रोका जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाजरीन, ये था हमारा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।